जिसे हम निभाते हैं, और कोई कोई रिश्ता होता है जो दिल से होता है। यदि वो हमें कुछ बोल दे तो वो बहुत देर तक हमें अंदर से झिझोड़ देता है, और बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें कोई कुछ भी बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि जब आप राधा रानी को दिल से, हृदय से, एकदम मन से पुकारेंगी, लिखेंगी, लेख करेंगी, जाप करेंगी, तभी आपका वह जाप कृष्ण भगवान सुनेंगे, तभी आपका पाप का जो खाता बही है वह खत्म हो जाएगा। तो राधा रानी की कृपा पाने के लिए तो सबसे पहले आपको अपने मन में दृढ़ विश्वास करना होगा, दृढ़ संकल्प लेना होगा और श्रद्धा भाव के साथ लिखना होगा। भगवान ना तो आपसे पैसे मांगते हैं, ना तो आपसे जेवर मांगते हैं, ना गहना मांगते हैं, ना भोजन मांगते हैं। ये तो हमारे हृदय की खुशी है। हमें अपने आप में खुशी मिलती है, तभी हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को सुलाते हैं, जगाते हैं, स्नान कराते हैं। अन्यथा भगवान को भला कौन भोग लगा सकता है, भगवान को कौन खिला सकता है, भगवान को कौन वस्त्र पहना सकता है, भगवान को कौन सुला सकता है ना। भगवान खुद ही अपने आप में इतना व्याप्त है कि उनके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हमारा भाव है, हमारा प्रेम है, जो हम भगवान से जुड़ने के लिए ये सब कार्य करते हैं अपने भाव अनुसार। भगवान चतुर लोग के पास कभी भी नहीं आते हैं। यदि आप चतुरता करेंगे, यदि आप चतुरता के साथ भगवान को याद करेंगे, तो आपको भगवान कभी मिलेंगे नहीं। इसीलिए जब भी भगवान के समक्ष बैठे, एकदम दीन भाव से बैठे। जब भी हम भगवान का नाम लिख के चाहे जाप करें, चाहे मंत्र द्वारा जाप करें, चाहे माला से जाप करें, चाहे मानसिक जाप करें, चाहे काम करते हुए जाप करें, एकदम दीन अवस्था में ही जाप करें। जैसे कि हे प्रभु, आप ही सब कुछ हैं मेरे, और ऐसा बोलना ही नहीं है। ऐसा राधा रानी बहुत करुणामयी है। जब वह खुश ज़्यादा हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं, तब वह बरस पड़ती हैं और आपके जीवन को एकदम तार देती हैं। तो राधा रानी की कृपा पाने के लिए आप बुक में लिख के भी राधा नाम जाप कर सकते हैं, माला से भी जाप कर सकते हैं, मानसिक जाप भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा अनुभव कहता है कि सबसे उत्तम किताब से लिख के जाप करना होता है। ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो हम देखते हैं वही सोचते हैं और वही हमारे जीवन में ज़्यादातर प्रभावित होता है। इसीलिए जब हम राधा नाम लिखेंगे, देखेंगे, जाप करेंगे, लिखते हुए राधा रानी को निहारेंगे, जाप करेंगे, तब जाके हमारे जीवन में सफलता, ठहराव आएगा। माला से जाप करने का नियम क्या होता है? माला से आपको हिलना डुलना बोलना नहीं है, उठना बैठना नहीं है। किताब से आप बुक में जब आप लिखेंगी तो 2 पन्ना, 1 पन्ना, 10 अक्षर, 15 अक्षर, 20 अक्षर ऐसे भी लिख सकती हैं। आपकी कोई मनोकामना है वह भी आप लिख सकती हैं और राधा रानी उसे पूरा भी करेंगी। राधा रानी की कृपा पाने के लिए, राधा रानी की सेवा करने के लिए आपको कोई भी नियम कठिन नहीं लेना है। बस भाव के साथ उनको जपते जाना है, उनको निहारते जाना है और उनको सजा के प्रेम पूर्वक जिस भी भाव से आप उन्हें मानती हैं, जो भी रिश्ता आप बनाई हैं अपने घर में, यदि लड्डू गोपाल राधा रानी को रखी हैं या बाल विग्रह रखी हैं या फोटो से पूजा करती हैं, जिस तरह से भी आप पूजा करती हैं, राधा रानी आपकी पूजा जरूर स्वीकार करेंगी। तो आप चाहें तो माला से भी जाप कर सकती हैं। माला से जाप करने का बस इतना नियम है कि आप बीच में माला कभी मत छोड़िएगा, ना बोलिएगा, ना उठिएगा। जब आप माला 108 पूरा कर लें तभी आप उठिएगा, बोलिएगा, अन्यथा बीच में मत छोड़िएगा। और सिमोरी जो होता है, सिमोरी को भी लांघना नहीं होता है। अगर उसे आप लांघ जाएंगे तो आपके माला का फल नहीं मिलेगा। आप अपनी कोई भी इच्छा है
राधा रानी के समक्ष रखेंगी तो राधा रानी उसे जल्द से जल्द पूरा करेंगे। लाया करिए, अन्यथा आप लाके उनको अगर अकेला छोड़ देती हैं तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रहेंगी। हमेशा डिप्रेशन, परेशान, बीमार, हताश, निराश, ये से ही आपका जीवन बीत जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए किसी का देखी देखा ना करें और अपने घर में जब भी कोई विग्रह, फोटो ले आएँ और जो भी संकल्प लें उसे पूरी तरह से भगवान के साथ निभाएं। आप थोड़ा निभाएंगी भगवान के साथ, एक कदम रखेंगी, भगवान आपके जन्मों जन्मों तक कदम साथ चलेंगे। तो इसीलिए राधा रानी की कृपा पाने के लिए आप राधा रानी की फ़ोटो रख के भी सेवा कर सकती हैं, विग्रह भी रख के सेवा कर सकती हैं। विग्रह यदि अपने घर में लाती हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि जब हम विग्रह लाते हैं तो समझ लीजिए जिस तरह से एक गाय को एक खूंटे से बांध दिया जाता है, उस खूंटे को छोड़ के गाय कहीं नहीं जा सकती है। उसी तरह से जब हम कोई विग्रह अपने घर में ले आते हैं, कोई मूर्ति अपने घर में ले आते हैं, तो हम बिना उनको नहलाए भोग लगाए नहीं रह सकते हैं। तो एक खूंटे की तरह हम भगवान से बन जाते हैं। हमें सांसारिक भोग, ये सांसारिक चीज़ें हमें उनसे अलग नहीं कर पाती हैं, भले ही शारीरिक हो। धीरे धीरे जब हम पूजा करने लगते हैं शारीरिक रूप से, तो मानसिक रूप से भी जुड़ने लगते हैं और हमें इस चीज़ का आभास भी होता है। जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो उसका भी आभास होता है। इसे मैं कितना भी बताऊंगी तो आपको महसूस नहीं होगा जब तक आप खुद ही इसे महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि भक्त और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। फिर से न्यू वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।